को समझते हैं पहले। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, थर्ड फॉर्म लगता था। पास्ट परफेक्ट पढ़ा, थर्ड फॉर्म लगता है। तो फ्यूचर परफेक्ट में भी थर्ड फॉर्म लगेगा। बस आपको याद क्या रखना है कि आई वी के साथ शैल, अदर के साथ विल, ये पूरे फ्यूचर टेंस में लगेगा। नॉट इसी के बाद लगाइए, और हैव। तो इसका जो सहायक क्रिया है शैल हैव विल हैव है। ठीक, शैल हैव विल हैव इसमें लगता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म बाकी वही है। पहचान चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। गया होगा, गई होगी, गए होंगे। गया होगा का मतलब गया होगा, खाया होगा, पिया होगा, सोया होगा, नहाया होगा, धोया होगा, सब ना। गई होगी का मतलब खाई होगी, पी होगी, नहाई होगी ना, रोई होगी। अब गए होंगे का मतलब ए का मात्रा लास्ट में आ जाए, इस तरह से। सोए होंगे, गए होंगे, खाए होंगे, इस तरह का। चलिए इसका उदाहरण समझिए। अब उदाहरण से आपको वाक्य समझ में आएगा कैसे बनाना है, और उसके बाद आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इसमें आज पूरा टेंस खत्म हो जाएगा। देखिए, मान लो बनाना है वाक्य, वह सो चुका होगा। वह सो चुका होगा, तो वह का हो जाएगा ही के साथ क्या लगाएंगे, विल, ही विल। अब क्या लगाएंगे, हैव, ही विल हैव। और सोना का थर्ड फॉर्म स्लेप्ट होगा। ही विल हैव स्लेप्ट, वह सो चुका होगा। तुम आगरा नहीं गए होगे। तुम आगरा नहीं गए होगे। ठीक, तुम आगरा नहीं गए होगे, इसका कैसे बनेगा, यू विल, तब यहीं पे नॉट लगाना पड़ेगा। अब हैव, यू विल नॉट हैव, जाना का क्या हो जाएगा, गॉन। फिर टू भी लगाएंगे, तब लिखेंगे आगरा। आगरा का पहला अक्षर बड़ा से, क्योंकि ना किसी भी शहर का नाम हो तो उसे बड़ा से लिखा जाता है। नाम हमेशा पहला अक्षर बड़ा से। ठीक, यू विल नॉट हैव गॉन टू आगरा, ये नॉट वाला बन गया। अब इसी में देखो क्या वाला भी समझ लेते हैं यहीं पर। क्या हम लोगों ने खाना खाया होगा। क्या हम लोगों ने खाना खाया होगा। तो सबसे पहले हम बता चुके हैं कि जब भी शुरू में क्या आता है तो यही जो विल और शैल होता है इसी को पहले कर देते हैं बस। ठीक, तो इसको कर दीजिए पहले, तो क्या बनेगा, हम लोग के साथ क्या लगता है, शैल लगता है, लिखेंगे शैल। फिर इसका बनाते हैं वी, हम लोगों का ना, हम लोग का पूरा होता है वी, शैल वी, क्या हम लोगों ने। अब इसके बाद ये इधर बन गया, ये बन गया नॉट, नॉट तो है नहीं, छोड़ दीजिए, हैव लगाना पड़ेगा। शैल वी हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म मतलब खाना का, ईट होता है, थर्ड फॉर्म होता है ईटन। ठीक, अब भोजन मतलब जो खाना उसने खाया, खाना क्या हो जाएगा, फूड। ठीक, ये हो गया, शैल वी हैव ईटन फूड, क्या हम लोगों ने खाना खाया होगा। अब एक बीच में क्या वाला समझ लीजिए, फिर इसके बाद हम आपको अगला बताते हैं, तब होमवर्क देंगे एक ही बार में पूरा ना। बीच में क्या वाला कैसे बनेगा, मान लो आके कोई, उसने क्या किया होगा, उसने क्या किया होगा, उसने क्या किया होगा मतलब देखिए क्या बीच में आ गया, तो इसको सबसे पहले बनाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं डब्लू टाइप वाला ना। ठीक, क्या कब क्यों कैसे बीच में चला जाएगा, तो सबसे पहले उसी का बनाएंगे, वाट बन गया। अब इसके बाद जैसे ये वाला बना है क्या वाला, वैसे ही बनाते चले जाइए। उसने का होता है ही, तो ही के साथ क्या लगेगा, विल लगेगा।
वाट बन गया। अब इसके बाद सेल मतलब इस नियम से, शुरू में क्या वाले के नियम से वाट लग गया, विल लग गया। अब उसने का बनाइए ही माने उसने, वह वही वही बात है, ठीक। वाट विल ही। अब क्या लगाएंगे, हैव। फिर क्या लगाएंगे, करना का क्या होता है, डन। ये हो गया। बीच में क्या वाला, वाट विल ही हैव डन, ठीक। तो ये रहा आपका नियम। हमने चारों तरीका बता दिया, सिंपल, नेगेटिव, शुरू में क्या वाला और बीच में क्या क्यों वाला। तो इसको पहले लिखिए, तब अगला वाला टेंस पढ़ेंगे, तब उसके बाद हम आपको होमवर्क देंगे, ठीक है ना। पहले इसको लिख लीजिए। चलिए अंतिम टेंस को पढ़ते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा समय भी दिया हो। इसमें लगेगा क्या लगेगा, वही शैल विल हैव बीन। इसमें हैव बीन लगता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म, अरे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर टाइम, ठीक। जैसे हम लोगों ने पिछला वाला पढ़ा है, जितना हमने पीछे वाला पढ़ा है, सबको पता है सिंस फॉर कैसे लगता है, सबको पता है, ठीक। ये नियम हम लिखवा चुके हैं, बता भी चुके हैं, बस आपको वाक्य भर बताना है। तो वाक्य देख लीजिए, कैसा वाक्य रहेगा, जैसे वह सुबह से पढ़ रहा होगा, इस तरह का वाक्य रहेगा। उसमें समय रहेगा, वह सुबह से पढ़ रहा होगा, ठीक। तो ये हो जाएगा ही के साथ लगाना होगा हम लोग को विल। फिर क्या लगाएंगे, नॉट है नहीं, हैव। फिर क्या लगाएंगे, बीन। तो इस हिसाब से इसमें विल हैव बीन और शैल हैव बीन लगता है, ठीक। इसका ये सहायक क्रिया है, ही विल हैव बीन। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, पढ़ना का फर्स्ट फॉर्म लिखिए रीड, और इसमें आईएनजी लगा दीजिए, ये हो जाएगा रीडिंग। ही विल हैव बीन रीडिंग। ऑब्जेक्ट इसमें कोई नहीं है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट तब होता जब किसी किताब का नाम, घर होता, जगह का नाम होता, ठीक। उसके बाद सिंस फॉर, तो सुबह में हम जानते हैं कि सिंस लगता है ना, ये हम लिखवा चुके हैं आपको कहाँ क्या लगता है पहले ही, ठीक। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट वाले में ही लिखवा चुके थे। तो इसमें क्या लगाएंगे हम लोग, सिंस और मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। ये हो गया पहला वाक्य, ही विल हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक। अगला देखिए, नहीं वाला वाक्य, तुम 2 बजे से नहीं खेल रहे होगे। तुम 2 बजे से नहीं खेल रहे होगे, ठीक। तुम का हो जाएगा यू, फिर विल हैव, अच्छा नॉट आ गया ना, नॉट आ गया, नहीं आ गया तो विल के बाद ही लगा दीजिए, तब जाके हैव और बीन लगाइए, हैव फिर लगाइए बीन। यू विल नॉट हैव बीन, फिर खेलना का हो जाएगा प्लेइंग। उसके बाद सिंस फॉर, तो क्या लगेगा, बजे में सिंस लगता है, सिंस TWO 2 o'clock, 2 o'clock। ये हो गया नहीं वाला वाक्य, ठीक। इसके बाद इसमें क्या वाला वाक्य देखिए, क्या वाला वाक्य कैसे बनता है, क्या वे लोग चलिए बनाते हैं, क्या वे लोग एक सप्ताह से, अच्छा इसमें सप्ताह वाले में थोड़ा हटाते हैं, महीना लगा देते हैं, 1 महीने से घूम रहे हैं, घूम रहे होंगे।
क्या वे लोग 1 महीने से घूम रहे होंगे? चलिए इसमें समझिए, इसमें आपको क्या करना है, बस विल सेल को पहले कर देना है। तो लगाइए सबसे पहले विल, फिर इसका बनाएंगे दे, THEY दे, विल दे। पहले विल को उधर कर देंगे, फिर इसको बना लेंगे, बन गया। अब नॉट है नहीं, छोड़ देंगे। हैव लगाइए, फिर बीन लगाइए, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म घूमना, रोमिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं, सिंस लगाइए या फॉर लगाइए। तो महीने में क्या लगता है, फॉर। कई महीना से, 1 महीने से, फॉर 1 मंथ या अ मंथ भी हो सकता है, 1 मंथ। बस हो गया। ये शुरू में क्या वाला, एक वाक्य देखिए बीच में क्या वाला, ये कैसे बनेगा? जैसे मान लो आ गया, हम लोग 5 सालों से क्या कर रहे हैं, ऐसा बना देते हैं। क्या कर रहे होंगे ना, हम लोग 3 दिनों से कर लेते हैं, 3 दिनों से क्या खा रहे होंगे, ये बना। बीच में क्या वाला, क्यों वाला वाक्य थोड़ा सा इसमें अच्छा नहीं लगता, लेकिन बनाने के तरीका बता रहे हैं इसलिए बता दे रहे हैं। इसका वाक्य जल्दी उपयोग में नहीं आता, मतलब काम में नहीं आता है। सबसे पहले बनाइए क्या वाला, क्योंकि बीच में चला गया है क्या क्यों ना, तो लगाएंगे वाट, बन गया। अब इसी की तरह बनाइए, जो शुरू में क्या वाला बनाते हैं उसी तरह बनाइए। विल सेल लगाइए, तो यहाँ लगेगा सेल, क्योंकि हम लोग आ गया है ना इसलिए। वाट सेल, अब हम लोग का अंग्रेजी बनाइए, वी, वाट सेल वी। अब इसके बाद क्या बनाएंगे, इसके बाद देखिए हैव बीन लगा है, तो हैव बीन लगाइए। रोमिंग, मतलब यहाँ क्या हो जाएगा, ईटिंग। फिर फॉर या सिंस, सिंस फॉर में से क्या लगाना है, दिन है, दिन में फॉर लगता है, FOR। कितने दिन हैं, 3 डेज, लिखेंगे 3 डेज, क्वेश्चन मार्क, हो गया। What shall we have been eating for 3 days? इस तरह से इसका भी चारों वाक्य हमने बता दिया, चारों तरीका बता दिया बनाने का। अब आप लोग को होमवर्क देंगे, पहले इसको लिखिए तब होमवर्क लिख देते हैं। ये आप लोग का होमवर्क है, और कल टेंस का पूरा क्लास चलेगा। जितना हमने पढ़ा है टेंस पूरा एक ही क्लास है, कल 1 ही घंटे में पूरा क्लास पढ़ा देंगे टेंस का शॉर्टकट में।